ये आपकी चाय। इस्माइल, कैसे हो? आओ वहां बैठो, मैं चाय लाता हूं। मैं जरा 2 मिनट में आता हूं। इस्माइल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमारी ठीक से बात नहीं हुई काफी दिनों से। जरूर, कहो। मैं और निहान, मतलब तुम तो जानते हो सब कुछ यार, कि मैं और निहान। क्या कहना चाह रहे हो तुम? तुमने यहाँ मुझे मेरे जख्म पे नमक छिड़कने के लिए बुलाया है? बताओ जरा मुझे तुम। देखो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने यहाँ बात खत्म करने के लिए बुलाया है। मैं और निहान, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सीरियस हैं। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। अब क्या तुम लोगों के निकाह में गवाह बन जाऊं मैं? मैं इतना पागल नहीं हूं जो ये कहूंगा तुमसे। सही बात है, मतलब थोड़ा अजीब हो गया है। देखो, जो होना था वो तो हो गया, अब हमें आगे का सोचना है। कभी कभी हमारे बस में कुछ नहीं होता, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। कहना क्या चाहते हो सरदार? मैं बस ये कह रहा हूं कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे, कदम से कदम मिलाकर चले, और अब हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ होती है। मैं चाहता हूं इसको यहीं खत्म करें। तुम मेरे भाई हो, हमारे बीच ये नाराजगी अच्छी नहीं। वाह, मुझे इतना बेइज्जत करने के बाद अब तुम मुझसे सुलह करने आए हो? अरे गुस्सा थूक दो मेरे भाई, अब छोड़ दो तुम ये जिद। अब हमें वापस अपने पुराने दिनों में चलना चाहिए। और देखो, मैं तुम्हें यहाँ फ्री की चाय पिलाऊंगा, तुम अपना सारा बदला पूरा कर लेना फ्री की चाय में। कैसी लगी ऑफर? समझ गया। शायद मैंने जल्दी कर दी ना, तुम्हें कुछ वक्त चाहिए। ये फैसला मैं खुद ही कर लूंगा सरदार, लेकिन मैं पहले अपने दिल को संभाल लूं। मैं तुम्हारा पुराना दोस्त फिर से नहीं बन सकता, अब मुश्किल होगा। तुम बस अपने बारे में सोचो, मेरी फिक्र ना करो। मैं जब खुद को संभाल लूंगा तब आ जाऊंगा तुम्हारे पास, लेकिन उससे पहले मुश्किल है। मुझे फोर्स ना करो, झूठ बोलने पर मजबूर ना करो। ठीक है, जब तुम चाहो। तुम्हारा दोस्त होना मेरे लिए फख्र की बात है। इसमें इंतजार करूंगा। समझ नहीं आ रहा उसे लिस्ट क्यों चाहिए। सब मेरे ही दोस्त हैं। तुम्हें नहीं पता होगा, मुझ जैसे हाई क्लास लोग मीडिया वालों के बड़े करीब होते हैं। सारे मैगजीन राइटर्स मेरे दोस्त हैं। तुम्हें समझ नहीं आने वाला। जी बिल्कुल। ठीक है, अगर लिस्ट चाहिए तो कर देती हूँ तैयार। उमर कहाँ है वैसे? बाहर गए हैं, मीटिंग के लिए गए हैं। कहाँ? बाहर। बाहर कहाँ? लॉन्ग। ये उफ मेरे लिए था? नहीं। तुम जैसी लड़कियों को कोई भी तमीज नहीं होती। उन्हें अपने सीनियर से बात करने का तरीका नहीं आता। मुझ जैसी लड़कियां? जानती हूँ। तुम जैसी लड़कियाँ हमेशा जवाब देने के लिए लोगों के सामने तैयार ही बैठी रहती हैं, जैसे सब उन लोगों के ख्यालात जानना चाहते हूँ। खैर, तुम बड़ी होकर सीख जाओगी। अब तुम जा सकती हो। मैं भी वहाँ चली जाती हूँ, उमर के पास। शायद वो खुद को अच्छा महसूस करने लगे। अपने जज्बात के साथ बांधने को तरजीह देती हूँ। मैं आपकी तरह उल्टे सीधे प्लान्स नहीं बनाती ना, इसलिए। बग बग बग। अब तुम जा सकती हो, लेकिन लिस्ट बाद में। उमर सर ने मांगी है। मैं उमर से बात कर लूंगी डेफनी। असल में मेरे और उमर के बीच में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से अब जा सकती हो। ठीक है, चलो जाओ। ठीक है। उफ, इस्माइल, अच्छा हुआ तुमने कॉल किया।
खुदा की कसम मैं तो यहाँ पागल हो गई हूँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा। ओहो, तुम्हें बहुत परेशान कर दिया है। पूछो मत तुम। खैर, थोड़ी सी एनर्जी बस बाकी थी मेरे अंदर, उसे भी पागल न होने में खर्च कर रही हूँ बस मैं। तुम क्या कर रहे हो? पूछो मत, मुझसे भी मत पूछो। और बताओ, लंच ब्रेक चल रहा है? हाँ यार, लंच ब्रेक चल रहा है। मेरे बॉस भी लंच के लिए ही गए हुए हैं। मैं एक शवरमा मंगवा के खा लेती हूँ यार। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी यार, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, ओके बाय। डेफनी, तुम कहाँ हो? मैं कब से नीचे खड़ा हूँ। क्या बात। इस्माइल, आ गई तुम? हाय कुरेश, चुप क्यों बैठे हो तुम? स्वीट हार्ट, आखिर क्या बात है? 2 दिन में कितना मुरझा गए हो? मुझे बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? क्या मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, इतना सा मुंह हो गया है तुम्हारा, मुरझा गए हो। हाय अल्लाह, तुम सही कह रही हो, मैं कितना दुबला हो गया। बस हड्डी और खाल ही बची है। मुझे डर है कि कहीं सिर्फ 90 किलो के ना रह जाओ। बताओ अपनी नेहरू को क्या हुआ है? क्या मुझे बताना चाहिए? बता दो, देखो दिन में रात हो गए हो तुम। कुछ मत पूछो मुझसे, कुछ मत। हाय, चलो पहले चल के कुछ खा लेते हैं, फिर तुम मुझे अपना दुखड़ा सुनाना और मैं अपना गम शेयर करूंगी तुमसे। कैसा आइडिया है ये? देखो, इस वक्त तो मेरा कहीं जाने का मूड नहीं, मुझसे तो यहाँ भी नहीं बैठा जा रहा। देखो, बाहर जाऊंगा तो मेरी स्किन खराब हो जाएगी ना। वैसे तुम पूछना क्या चाहती हो? उम्र वाली बात डार्लिंग। या अल्लाह, मैं तो इसीलिए यहाँ आया था। आज उसने मुझे इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि तुम्हें मैं बता नहीं सकता। तंग आ गया मैं। अब तो दिल चाहता है काम ही छोड़ दूं। और एक तुम हो जो यहाँ पे डेफनी की बातें किए जा रही हो। हाय अल्लाह, तो ये थी तुम्हारी परेशानी। हाय, मैं तुम्हें राज रखने की एक बहुत ही खुफिया टेक्निक सिखाती हूँ, तुम सीखना चाहोगे कोरा? हाय अल्लाह, सिखा दो ना, तुम्हारा एहसान रहेगा। तो फिर इधर आओ। आ गया। देखो डार्लिंग, राज छुपाने के कुछ उसूल होते हैं जिनको जानना जरूरी है। पहले आपको ये सोचना होगा कि बात कितनी अहम है, उसे छुपाना जरूरी है या नहीं। ऐसा करने से तुम्हारा बोझ कम होगा, और अगर ये आम बात होगी तो सबको पता होगी। और इसके बाद? फिर तुम्हें खुद को ये याद दिलाते रहना होगा कि तुम कितने ज़हीन हो। जैसे मैं सोचती हूँ अपने बारे में कि मैं कितनी ज़हीन हूँ, बाकी सब बेवकूफ है, समझे? ऐसे सोचो। पता है नेरो, तुम जैसा सोचती हो ऐसा कोई नहीं सोच सकता। कम से कम मैं तो नहीं सोच सकता भाई। हाय अल्लाह, खुद को इतना परेशान मत करो, पुरसुकून रहो, मेरी तरह आराम से रहो, सब कुछ सेट हो जाएगा, बस इंतजार करो, समझे डार्लिंग? लेकिन एक बात है, अगर उमर समझ गया तो? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी जान, तुम ये मत सोचो। देखो, मैं तुम्हें अब एक काम दूंगी। गोरे, तुम्हें ये पता करना होगा कि उमर किस हाल में है और अब क्या करेगा वो। हाय, कितना अच्छा काम दे रही हो। कैसे करूं? बताओ बताओ, क्या करूं मैं? हाय, बताती हूँ, लेकिन मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं डार्लिंग। तुम सच कह रही हो, मैंने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया। चलो खा लेते हैं। मीने, लंच टाइम। नहीं, डर के क्या करूंगी मैं इस्माइल? मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, अब मर रही हूँ मैं। ये रिस्क तो लेना ही था। मैंने कहा था तुमसे, ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे तो। अरे नहीं यार,
इंसान तो बस इंसान है ना, ऐसे ही बस जोश में आ जाता है। मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? जैसे वो नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। लेकिन ख्वाब और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ, लेकिन तुम भी वही बोल रहे हो शायद। ठीक से खाया करो, तुम बहुत दुबली हो गई हो। स्माइल, सही बताओ, तुम्हारी हालत बहुत बुरी है क्या? हाँ, मैं जमीन और आसमान के बीच लटका हुआ हूं कहीं, शायद। स्माइल, क्या हम बहुत भोले हैं? कि हम इतने ज्यादा सीधे हैं कि हमसे कुछ होता ही नहीं है जिंदगी में? जिंदगी हमें लात मार के आगे बढ़ती जा रही है यार। वो तो चाहेंगे ही जरूर। जिंदगी में मुआवजा चाहना सबका हक होता है। नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोशिश तो की थी। लेकिन हम हार गए, कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्या होगा? सही, पहले हमें कोई रास्ता तो दिखे। हमें चुपचाप वहां से निकल जाना चाहिए। सही कहा ना? मैं और कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ। और अगर हम ना निकल पा रहे हो तो? देखो कोरिश, जब तक उमर तुमसे कुछ नहीं पूछता तुम खुद से कुछ नहीं बोलना। ये काम ऐसे ही होगा। जितना बोलोगे तुम्हारा काम उतना ही ज्यादा खराब होगा। समझ लिया तुमने? यानी ऑब्जर्वेशन हाई रखो। देखो कि उमर खुश लग रहा है या नहीं। देखो कि वो किन हवाओं में उड़ रहा है और किस रंग में रंग रहा है। अल्लाह, मुझे तो अभी से घबराहट हो रही बस है। घबराना नहीं। तुम्हारी वजह से जो झूठ बोलता हूँ उसकी वजह से मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं। तुम इलाज कराओगी मेरा इसका? हाय, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिक्र मत करो। और अपनी आंखें ना खुली रखना, डरना बिल्कुल नहीं। समझ तो गए हो के? ठीक है ठीक है। तुम्हारी बातों की वजह से मैंने इतना ज्यादा खा लिया, कहीं मेरा वेट ना बढ़ जाए। हाय, पागल मत बनो, फूल की तरह नाजुक हो तुम। वो तो मैं हूँ। सारे जहाँ की खूबसूरती मेरे अंदर समा गई है। सही कहा। अच्छा अच्छा, चलो, बहुत हो गया। ठीक है, मैं तुम्हें सी ऑफ कर देती हूँ। भूलना नहीं कोरा, उमर का हाल पता करना है तुम्हें। मुझे तुम पे भरोसा है। ठीक है, और मुझे तुम पे है। बाय। बाय। उमर सर, कहाँ थी तुम? लंच के लिए गई थी। ऑफिस में इतना काम होते हुए भी तुम खाना खाने निकल गई। ब्रेक लेना मेरा हक है उमर सर। चाहे तो आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं, ये मेरा हक है। और मैं अपना हक लेने वाली एम्प्लॉय हूँ। आज से पहले तो किसी ऐसे हक की बात नहीं हुई है। हाँ, नहीं हूँ। दरअसल ड्रामेटिक कहानियों की ना प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी जगह नहीं होती है उमर सर। और हम सब यहाँ बहुत प्रोफेशनल है ना। हाँ,
कोई है तो नहीं? हाय, रिलैक्स रहो। देखो जरा, मैच तो हो रहा है थोड़ा बहुत डिजाइन इसके। बात सुनो, जी मिस्टर कोरे। क्या तुम अपनी आंखें बदलने के बारे में सोच रहे हो? मैं ये क्यों सोचूंगा? आप मुझे सुपरस्टार बनाना चाहते हैं क्या? वो कौन सी बड़ी बात है। मैं ये इसलिए पहन रहा हूँ कि देख सकूं, इसमें भी तुमसे स्मार्ट लगता हूँ मैं। आप भी ना सर। खैर छोड़ें, आप उमर सर से मिलने आए थे क्या? तुम्हें क्या है, अपने काम से काम रखा करो, ज्यादा बकवास मत किया करो चश्मुद्दीन। ओ कोरे साहब फिर से आ गए हैं। मैं तो चला। खुद को बचाओ भाई, तुम आओ। कहाँ चलना है? उमर के कमरे में। क्या मसला है, चलो ना, क्या हो गया? अच्छा चलते हैं ना। चलो। अच्छा तो आ तो रहा हूँ ना। हम आ गए हैं। अरे आओ ना, क्या हुआ? ओ कोरे कैसे हो? ठीक हूँ, पर तुमसे बात नहीं करूंगा मैं। क्या? आज ये जरा हाँ अच्छा छोड़ो भी, तुम ये बताओ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं भी। जरा मुझे मॉडल्स तो दिखाना, काम की बात करते हैं। ये लो। डेफनी को बुला लेते हैं। हाय अल्लाह। क्या? कोरे ठीक तो हो? नहीं, बुला लो, कोई मसला नहीं है। बुला लो। डेफनी को नहीं, दारिया को बुलाओ। दारिया को? क्यों? अरे क्यों? बस ऐसे ही देख लें अब इन्हें भी जरा। कोरे अच्छा एक मिनट रुको। इन मॉडल्स में मेडिटेरियन स्टाइल सही रहेगा। ठीक है। जैसे कि ये वाली। ठीक है, इस बार सही तरीके से ध्यान देना होगा ताकि पिछली बार की तरह कोई गलती ना हो। नहीं, अगर इस तरह जारी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे नेरो, ये काम तो हो गया। ये लड़की से काम भी नहीं कराना चाहता, बड़ा ख्याल रखता है उसका। अरे वाह, मैं ये शादी इस हवेली में करवाऊंगी। सारी दुनिया हमसे जलेगी। उस नागिन को निकाह में गवाह बना के उसके जख्मों पे नमक छिड़काऊंगी। देखो 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 क्या करती हूँ। क्या हो गया नरवीन, क्या हो गया भाई? अरे हो गया नजमी, काम हो गया। नाचो। कौन सा काम? उमर, हाँ डेफनी क्या? शादी कर रहे हैं। क्या कह रही हो? हाँ, हवेली हमारी है नजमी। हवेली हमारी है, हवेली हमारी है, हवेली हमारी है, हवेली हमारी। इस खेल को जीत के कितनी खुशी मिल रही है। अरे वाह वाह। ठीक है आओ। जीत गई हूँ, मैं जीत गई हूँ। हवेली अब हमारी है। उस नागिन को जलाऊंगी, नमक भी छिड़काऊंगी। हा, 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 हा। हाय, वो देखो, वो रहा तुम्हारा भाई। हाय, मेरा बच्चा कितनी मेहनत से काम कर रहा है। और ये देखो तो आपका। जरा बेटा, और कुछ ट्रे लेना भी चाहेंगे मेरे सर बेटे आप लोग? के हाथों में जच रही है। अब बैठ भी जाते हैं। रुको, सरदार, मेरा बेटा। आप लोग एंजॉय करें। वाह भाई नानी, मुझसे मिलने आ गई आज। कुर्बान जाऊं अपने बेटे पर। देखो जरा छुटकी, नौकरी पे लगते ही बड़ा आदमी बन गया है तुम्हारा भाई। अरे नानी, क्या बातें कर रही हैं? नानी, बुढ़ा होता जा रहा हूँ अब मैं। चाय कैसी है भाई? बहुत अच्छी होती है यहाँ की, मैं गारंटी दे सकता हूँ। हाय, कितनी जल्दी सीख गया है मेरा बेटा काम। हमें भी एक कप चाय पिलाओ। आइए बैठिए। आओ तुम आओ भी। छुटकी, यहाँ बैठो तुम। बैठो बैठो। आप लोग बैठे, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। हाय हाय, देखो तो छुटकी बेटा, कितनी अच्छी टेबल पे बिठाया है हमें। मेरे बेटे की सुनते होंगे सब यहाँ, इतना तो होगा ही। अरे नानी बस भी करे, कैफे नहीं खरीदा है, वेटर है यहाँ के। तो क्या हुआ, मूड खराब ना करो। सालों में एक काम तो मिला है मेरे बेटे को। हाँ, मजे तो लेने दो। ये लीजिए नानी, ये तुम्हारे लिए। मेरा बच्चा बड़ा हो गया है और काम करने वाला भी।
क्या हो गया नानी, इतनी जोर जोर से बच्चा मत पुकारे मुझे। हाँ इसरा बेटा, तुम नहीं जानती, जैसे कल की ही बात है, चड्डी पहन के बॉल के पीछे दौड़ा करता था और आज देखो इतना बड़ा हो गया। बस करे नानी, आंसू आ रहे हैं। अरे नानी, आप तो एकदम इमोशनल हो जाती हो। रोना छोड़ें और आप ये पिए। बिस्मिल्लाह। हाँ? ओह, हाँ, बेटे की कमाई का मजा ही और है। और तुम बताओ बेटा, तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है उस लड़की से? वो तो तुम्हें चैन भी नहीं लेने देती होगी। कौन? कौन होगा? मोहल्ले की लड़की होगी। हाँ, जब पता चलेगा उसे तुम्हारी नौकरी लग गई है तो तुम्हारे पीछे दौड़ी चली आएगी। ऐसा नहीं होता नानी। ऐसा ही होता है, पूरे मोहल्ले में तुम्हारी नौकरी के ही चर्चे चल रहे हैं। बेटा छुटकी, कर देते हैं इसकी शादी, शायद वक्त आ गया है। देख, मूना की छोटी भतीजी भी बैंक में लग गई है, थोड़ी मोटी है मगर लड़की अच्छी है। क्या हो गया नानी, किस किस की बातें कर रही हैं आप? ठीक है, वैसे अरीबा भी अच्छी लड़की है, बस एक टांग बेचारी की छोटी है। तुम कहो तो बात करूं उससे। नहीं नानी, मुझे नहीं करनी शादी, मुझे किसी से नहीं करनी। आप पीछे पड़ गई हैं मेरे। सरदार। हाँ जी आता हूँ, मैं चलता हूँ, आप लोग बैठे। अच्छा जाओ जाओ, अच्छा बात सुनते जाओ। वो लड़की कल बाजार में मिली थी, हवाओं में उड़ रही थी चिड़िया की तरह। डॉक्टर बन रही है, देखेगी भी नहीं उन्हें। क्या बकवास कर रही हो? क्यों नहीं देखेगी सरदार को वो? वैसे भी बहुत बोनी है वो, मेरे बेटे के तो कंधे तक भी नहीं आएगी। रिजेक्टेड। अब देखो उमर, ब्लू की जगह ब्लैक को मत कहना। ब्लैक कलर मैयतों का कलर लगता है। देखो उमर, मुझे तुम्हारी तरह की पुरानी स्टाइल की चीजें नहीं चाहिए। जिद मत करना मुझसे। नहीं करूंगा जिद। कोरे, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन यास्मीन का आइडिया भी बहुत अच्छा है। जी, मुझे भी यही लगता है, यास्मीन मैम का आइडिया बेहतर था। ए लड़की, अपने सीनियर्स के सामने कभी भी इस तरीके से बात मत करना। बड़ी आई। ठीक है कोरे, तुम सबसे बेहतर जानते हो, लेकिन पर यास्मीन। नाम मत लो उसका, जान से मार दूंगा उसे। क्या यास्मीन का कॉन्सेप्ट मेरे कॉन्सेप्ट से अच्छा है? मुझे इस काम के लिए यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में माना जाता है। ठीक है कोरे, लेकिन मैं नखरे झेलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो तुम ही बता दो, कब नखरे उठाओगी तुम मेरे? हाँ, तुम्हें मेरे अंदर छुपा हुआ आर्टिस्ट नजर नहीं आता क्या उमर? 15 दिन। हाँ। 15 दिन बाद जितना चाहो सर खा सकती हो तुम मेरा। 15 दिन बाद ये लॉन्च हो जाए, उसके बाद तुम आराम से सबको परेशान करना। ठीक है, सबको परेशान करना, सही? वैसे भी मुझे ये मॉडल पसंद नहीं आई। ये वाला मॉडल भी पसंद नहीं आई। अब तो मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए कहीं। तो क्या हो गया? सब ठीक है, लेकिन ये मॉडल सही नहीं है। उमर, देखो उमर, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं बना जो तुम्हें पसंद आ जाए, समझे? वैसे तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, मैं क्या कहूँ, ऐसा इंसान तभी करता है जब उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो। मतलब तुम्हारी जिंदगी में भी तो कोई होगी ना, आखिर इतने हैंडसम हो तुम, बिल्कुल मेरी तरह लगते हो तुम भी। चलो थोड़ा कम हो गए। वैसे अगर चाहो तो मुझे बता सकते हो, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता ज्यादा, तो बताना चाहो तो बता दो भाई। कोरे, उमर सही कह रहा है, मुझे भी मॉडल्स पसंद नहीं आई। तुम भी। असल में प्रॉब्लम तुम हो। तुम ही पिछली शूट पे मुझे कह रहे थे, कोरे तुमने कितने अच्छे शॉट्स लिए हैं, वाह वाह मजा आ गया। क्या वो बातें झूठ थी? बोलो। अरे जो भी हो, तुम क्यों हंस रही हो? अरे वैसे भी जवानी में ऐसा होता है। मैंने ऐसा कहा कि वक्त बदल चुका है अब, और वैसे भी सूरत हाल अलग है अब। मैं बता रहा हूँ। अजीब हो यार। क्या मतलब अलग है? एक मिनट, क्या कह रहे हो? अलग है यानी मैं बदल गया हूँ? हाँ, टॉपिक पर आओ यार। वो तुम लोग मुझे मेरा काम क्यों नहीं करने देते? ये काम सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूँ। इधर आओ लड़की, ये दो मुझे। ये, अरे हाथ लगाओ ना इस पे। समझती नहीं हो, मेरी हालत बैंड हो रही है। टैलेंट की तो कदर ही नहीं है यार। क्या करूँ मैं? अरे यार, 7 बज गए। सर,
क्या मैं 5 मिनट के लिए जा सकता हूँ? तुम्हारी शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई है। मालूम है मुझे, इसलिए तो सिर्फ 5 मिनट मांग रहा हूँ। आ जाऊंगा अभी। ठीक है, जल्दी आना। बहुत शुक्रिया। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी याद आ रही थी बहुत। वक्त ही नहीं कट रहा था मेरा। शाम से बैठा खुशियों के पल गिन रहा था। 4-4 करके? नहीं, बस एक एक करके गिन रहा था। अब मुझे वापस जाना होगा। क्या मैं 5 मिनट तुम्हारा चेहरा देख लूं? ठीक है, देख लो। मतलब खुशी इसी चीज का नाम है। मेरे पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। अगर तुम गिरोगी तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा। मेरी भी कुछ ऐसी हालत है। जी सर, बोले। जी, जानता हूँ कि शिफ्ट खत्म नहीं हुई। जी, बस आ रहा हूँ मैं। 2 मिनट में पहुंचता हूँ आपके पास। जाना होगा मुझे। शाम हो गई है ना, रश बढ़ जाता है कैफे पे। भाग कर जाता हूँ, अब तो आदत हो गई है। ठीक है, भागो। एक साथ भागने का कहता, लेकिन बेवकूफी होगी। थोड़ी सी। मिलते हैं। रात में आकर यहाँ मिलते हैं। यहाँ क्यों मिल रहे हैं? घर पर मिलते हैं ना? नहीं नहीं, यहीं मिलेंगे। क्या पता मुझ में हिम्मत आ जाए तुम्हें किस करने की। कहाँ चली? शिफ्ट खत्म हो गई है, जा रही हूँ। काम खत्म किया? हाँ। मेरे कहे बगैर काम खत्म नहीं होगा तुम्हारा डैफनी। अभी बहुत काम है। वहां जाओ और जाकर शोरूम के जूते सही करो। अभी? अभी। अगर तुम्हें एतराज है तो पहले ही बता दूं, मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा। नहीं, कैसा एतराज? आपने कब देखा कि मैं काम से बचती हूँ? बहुत अच्छे। अच्छा, तुम अब वहां जाओगी और तमाम जूतों की इन्वेंट्री निकालोगी, और वहां तुम्हें पिछले सीजन के जूते भी मिलेंगे। उन्हें वहां लगाओ और एक एक करके सेट करती चले जाओ, पर तरीके से सेट करना, ठीक है? समझ गई ना मेरी बात? समझ गई सर। कल सुबह आपके घर आऊँ या सीधा ऑफिस ही पहुँचूं? घर आना तुम, तमाम काम वैसे ही चलेगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे सर। वैसे भी अब 2 ही हफ्ते रह गए हैं, गुजर जाएंगे ये भी जल्दी। गुजर जाएंगे, गुजर जाएंगे। नहीं नहीं, सबसे अच्छी तो मोना की भतीजी है। देखा जाए सरदार के मुकाबले में थोड़ी मोटी है, लेकिन कोई नहीं। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकती? सोच रही हूँ कल मोना के यहाँ जाकर उससे रिश्ते की बात करूँ। देखूं तो जरा उसकी भतीजी है कैसी। बेकार में मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला नानी।
सुनो जरा, तुम कुछ जानती हो क्या? नहीं, क्यों जानूंगी? इधर देखो जरा तुम, अगर कुछ जानती हो तो मुझे बताओ बेटा। उफ नानी, कहा ना नहीं जानती, क्यों पीछे पड़ गई हैं आप? मेरा मरा मुंह देखोगी? लो भाई। मर जाऊं क्या? अरे नानी, छोटे बच्चों से ऐसे बात करते हैं क्या? भाई की लव लाइफ की वजह से आप मुझे मुश्किल में डाल रही हैं। नहीं नहीं, तुम्हारी आंखें कुछ कह रही हैं। जल्दी से मुझे बता दो, ऐसा ना हो कि तुम मेरा मरा मुंह देखो। अरे बस करे। बोलो ना, बोलो अरे ना। बस बहुत हुआ नानी, भाई को उस लड़की से मोहब्बत नहीं किसी और से है। हाँ हाँ, ये क्या कह रही हो तुम? कौन है ये मत पूछिएगा, क्योंकि मैं भी नहीं जानती हूँ, समझिए आप। अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे कार्टून देखने हैं, अब मैं जा रही हूँ। रुको जरा, मैं पता लगा लूंगी कौन लड़की है वो। तुम क्या समझती हो मुझे पता नहीं चलेगा उसका कहाँ चक्कर चल रहा है? Bir ben varım anlatmaya, içimden geçeni aslında kumsalda bir kum tanesi kadarmış belki mutlulukta. Zamanım yok geç kalmaya, hayatın daha en başında. Her sabah yeniden doğarken başladım mutluluğu aramaya. अभी कितने काम बाकी पड़े हैं और मैं यहाँ मजे से जूते ट्राई कर रही हूँ। उफ डेफनी, तुम भी ना, कैसे करूंगी मैं सब ये? La 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 la. उमर, तुम्हारी शिफ्ट खत्म होने के बाद ऐसे काम क्यों देता, समझ नहीं आ रहा मुझे। सिनान सर, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी मदद तो कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, एम्प्लॉय अपने बॉस से काम नहीं करवा सकता। प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है सर, आप समझे इस बात को। वाह 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 वाह, तो अब क्या मुझे आप सबक भी सिखाएंगी? ऐसा होगा? हाँ, जरूरत पड़ी तो जरूर सिखाऊंगी मैं आप अपने घर जाकर आराम करें प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ काम करता छोड़ के अकेला नहीं जा सकता। लेकिन सर, अगर आपने मेरी मदद करी ना तो उमर सर मेरी जान ले लेंगे, ये कहकर के मैंने आपसे मदद ली है। समझे ना बात को आप? ठीक है, छोड़ो सब काम, अपना बैग उठाओ, हम घर जा रहे हैं, जल्दी करो। क्या मतलब, काम खत्म हुए बगैर? अरे ये काम कल खत्म कर लेना, अभी चलो मेरे साथ। लेकिन उमर सर ने आज रात काम खत्म करने को कहा है। और मैं कल करने का कह रहा हूँ। क्या हुआ, मुझे बॉस नहीं समझती क्या? सिर्फ उमर तुम्हारा बॉस है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है सर? बस मैं उमर सर को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती, आप समझ रहे हैं ना? प्लीज। डेफनी, बात मानोगी या नहीं? चलो चलो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। टन टन। हाय कोरे सर, आपने तो डरा ही दिया मुझे। लिफ्ट के अंदर क्या कर रहे थे आप? मेरा मतलब इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं आप? डाइट फूड लेने गया था, पर मुझे तुम्हारे साथ भी एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम सुनोगी ना तो हैरान हो जाओगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं सर। मैं चलती हूँ, आप आराम से काम कीजिएगा, ठीक है ना? गुड नाइट। तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना होगा। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? तौबा करें। ठीक है, नहीं जाती, रुक जाती हूँ थोड़ी देर। बताइए क्या बात है? अरे छोड़ो तुम इन बातों को, हमें एक एग्रीमेंट करना होगा। हाँ, इससे पिछले एग्रीमेंट को मैं अभी तक भुगत रही हूँ। अब कौन सा एग्रीमेंट करना है आपको? बहुत शुक्रिया, मुझे कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना सर, आप समझ गए होंगे मेरी बात, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो अब मुझे तुम्हें ताना मारना पड़ेगा, लेकिन तुम कबूल ही नहीं करोगी, इसलिए चुप हूँ मैं। नहीं, समझ गई, आप मुझे नहीं जाने देंगे। ठीक है, बताएं क्या ऑफर है? देखो मेरी जान, मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगा, पर इसकी खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? और साजिश, या अल्लाह, नहीं। मेरी जिंदगी वैसे ही बहुत ज्यादा साजिशों में फंसी हुई है। डबल पैसा मिलेगा। नहीं। एक कपड़े नहीं। कतरीना कैफ से मिलवा दूं तुम्हें। मैं सेलिब्रिटी से मिलना नहीं चाहती। बहुत शुक्रिया आपका सर, प्लीज। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? घर जाना चाहती हूँ मैं।
हाँ तुम्हें घर दे देता हूँ। अरे नहीं नहीं, घर तो बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसा करता हूँ कि अच्छा छोड़ो, देखो मेरे पास भी दिल है और तुम चाहती हो कि एक खूबसूरत से इंसान का दिल यूं टूट जाए, बताओ। देखो तुम तो अच्छी तरह जानती हो मेरे साथ हार्ट की प्रॉब्लम है, और अगर मुझे आधी रात को अचानक हार्ट फेल हो गया तो तुम क्या करोगी बताओ? फिर याद करके रोना तुम मुझे। क्या तुम एक मरते हुए इंसान की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती? ठीक है, बताइए क्या करना होगा? तो तुम तैयार हो? सबसे पहले हम फोटोग्राफ्स बनाएंगे। कैसी फोटोग्राफ? अरे भाई तुम्हारे पैरों की पिक्चर्स लेनी है। लेकिन अब लेकिन कुछ नहीं, बस मैंने बोल दिया ना। उमर सर गुस्सा ना हो बस, इन दिनों वैसे ही वो मुझसे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हुए हैं और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती अब कुछ। अरे भाई कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले रहा हूँ ना। ठीक है, आप पे भरोसा है मुझे। ये बात तो मैं जानता था। हाय अल्लाह, तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ। तुम इसी तरह काम करती रहोगी ना तो तुम भी एक दिन मेरी तरह बन जाओगी। अरे आ भी जाओ, ही लिव भी ना। Gidemezsin beni bırakıp uzaklara, gidemezsin bensiz sevdalara, gidemezsin. Kalbim susuz sana, gidemezsin. Doyamadım daha, gidemezsin. Bu kadar çabuk olmaz. Ellerimi arar, vazgeçemezsin. Gözlerimi, kalbin sevgimi arar. Beni bırakma sensiz yarınlara, hep yanımda kal, hep benimle kal. Elbet bir gün benim olacaksın, biliyorum, bekliyorum. Benden uzak kalamayacaksın. Gidersen mutlu olamazsın. Gidemezsin, unutamazsın beni, gidemezsin. Artık tut ellerimi, gidemezsin. Kendini kandırma, gidemezsin. Ne yaşadık ki daha? उमर आराम से, देखो पागल मत बनो, आराम से आराम से आराम से आराम